हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए बातचीत करेंगे। एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर आप लोगों को मैं सुनाऊंगा और मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। ये जो खबर मैं आपको बताऊंगा, जो डिस्कस करूंगा, वो इस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से सीधे सीधे कही गई है। लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों, प्रीवियस सेशन के अंदर 20.10 के ऊपर ओपन होने के बाद हाई 20.15 को बनाता है और 19.75 का लो बनाता है। 30,80,327 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ है एनएसई पे, जहां मार्केट कैप है 13,360 करोड़ रुपए। 19.85 के ऊपर 2.70% गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। इसका 52 वीक लो है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 11.00 का, हाई है 32.00 का। आइए बात करते हैं खबर की। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत सारे बैंक्स आते हैं, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र को यहाँ पे यू नो आने वाले नेक्स्ट कुछ ईयर्स में फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक, यानी कैलेंडर ईयर 2023 तक, ऐसा यहाँ पे मिस्टर राजीव जी की तरफ से, मैनेजिंग डायरेक्टर है और सीईओ हैं इस बैंक के, कहा जा रहा है कि इस बैंक को हम इस लेवल तक लेके आएंगे कि टॉप 3 बैंक्स में BOM का नाम आपको दिखाई देगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक, यानी कैलेंडर ईयर 2023 के एंड तक इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि इस बैंक की जो बिज़नेस साइज़ होगी 5 लाख करोड़ रुपए की, ये बना के रखेंगे। तो ये धमाका खबर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। ये अभी आपको हो सकता है आग लगी हुई ना दिखाई दे इस चीज़ को लेकर के, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में, यानी जो यहाँ टाइम बताया गया है उस टाइम के भीतर ये आपको अपना असली रूप दिखाता हुआ दिखाई देगा, अगर इस तरीके से चीज़ें मटेरियलाइज होती हैं तो। यहाँ पे MD और CEO AS राजीव जी की तरफ से ये सारी बातें बताई गई। बहुत सारे इन्होंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, लेकिन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्लानिंग कर रहा है कि अगले आने वाले कुछ समय में ये 727 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी प्रेजेंस होनी चाहिए और टोटल बिजनेस साइज़ ये 5 लाख करोड़ रुपए तक बना के लेके जाना चाहता है 2024 के एंड तक, फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक। अगर हम करंटली बात करें सितंबर एंड तक, तो इस बैंक की जो टोटल यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इसकी बिज़नेस साइज़ है 2.97 लाख करोड़ रुपए की है और इसको 5 लाख करोड़ तक बना के लेके जाना चाहता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स करे गए हैं इनकी तरफ से। इन 3 साल से ये काम कर रहे हैं इस बैंक के अंदर MD और CEO के रूप में। बहुत सारे स्लिपेजेस को इन्होंने कम करने की कोशिश करी है, क्वालिटी ऑफ लोन्स को इन्होंने सैंक्शन किया है, राइट। और इन्होंने कोशिश करी है और करेंगे कि आने वाले टाइम में जो आउटसोर्सिंग ऑफ ATMs या IT रेंट या इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके की जो एक्सटर्नल कॉस्ट होती हैं, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सकें ताकि जो इनका एक्सपेंस है वो कम से कम रहे, ताकि प्रॉफिट ग्रो करे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ बताया जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इनकी कोशिश रही कि ये टॉप 3 बैंक्स में आएँ। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इस बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.27%, रिटर्न ऑन एसेट्स ROA 0.53%, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट यानी कासा इनका 54% निकल के आता है टोटल डिपॉजिट का। तो इस तरीके से ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मानते हैं और इनका बोलना है कि ये है तो सरकारी, लेकिन प्राइवेट बैंक्स की तरह काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में चाहे पब्लिक बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, हम टॉप 3 में देखे जाएंगे इंडिया के अंदर। लोन ग्रोथ आप देखें तो 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनको देखने को मिली है, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के आसपास ही मैच करती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है। GNPA, ग्रॉस NPA और नेट NPA, ये दोनों पैरामीटर्स के ऊपर ये काफ़ी एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हैं, इनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि अभी हम सितंबर एंड तक 1.73 के आसपास हैं। इसको हम नेट NPA GNPA की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे इसको रिड्यूस करके 1% तक ये हर हाल में लेके आने की कोशिश करेंगे, राइट। NNPA है बेसिकली 1.73%, इसको ये 1% तक लेके आना चाहते हैं। और GNPA जो कि 5.56% के आसपास है, इसको ये 4% तक लेके आना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड तक, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर के आखिरी तक बताया जा रहा है, राइट।
तो दोस्तों यहाँ पे ये बातें आपको पता होना चाहिए अगर आप इसके अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं। अगर आप लॉस में काफ़ी ऊपर 30s में फंस गए हैं या 28 27 के आसपास भी फंसे हैं तो आपको चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप शांति से बने रहिए, कहीं जा थोड़े रहा है आपका पैसा, राइट। और इसलिए आपको यहाँ आप देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर बैंक जो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में। और मुझे लगता है कि ये सारे SBI साइज बैंक, आपको पता है भारत सरकार 4 से 5 बैंक्स रखना चाहती है इंडिया के अंदर, और उसमें कहीं ना कहीं BOM का भी नाम हो सकता है, ऐसा मिस्टर राजीव जी की तरफ से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों बहुत बड़ा एक सर्फ है, इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट है मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश करी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए बस आपको एक बटन, लाइक बटन दिख रही होगी, आप उसको क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।